आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए की सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से स्थानीय प्रसारण का शुभारंभ किया। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माताओं को अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रदेश में भी ली गई संविधान की शपथ। और भावांतर योजना के तहत प्रदेश के 1,52,000 किसानों के खातों में 253 करोड़ रुपए की राशि अंतरित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। अपनी तरह की इस पहली पहल का उद्देश्य देश में हर साल 6,000 मीट्रिक टन इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण शुरू करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे मजबूत तरह के मैग्नेट में से एक हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना एकीकृत विनिर्माण सुविधा बनाने में मदद करेगी। इससे रोजगार पैदा होगा, आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की देश की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आज से आकाशवाणी केंद्र के स्थानीय प्रसारण की शुरुआत हुई। इस केंद्र से श्रोता पहली बार मालवी बोली में समाचार सुन सकेंगे, जो क्षेत्रीय बोली और संस्कृति के संरक्षण को मजबूती देगा। पेश है एक रिपोर्ट। जय श्री महाकाल। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के आकाशवाणी केंद्र से उद्घोषक के तौर पर लोगों को संबोधित किया। यह अवसर था आकाशवाणी उज्जैन के नए केंद्र से प्रसारण के शुरू होने का। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नए केंद्र के प्रसारण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये क्षण उज्जैन के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आजादी के बाद से उज्जैन के कान अपने ही शहर से प्रसारित होने वाले आकाशवाणी के कार्यक्रमों की आवाज सुनने को तरस गए थे। उज्जैन के श्रोताओं ने यह सपना लंबे समय से देखा और वह सपना आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आशीर्वाद और सहयोग से पूरा हो रहा है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र मालवी बोली और संस्कृति के प्रचार प्रसार में मदद करेगा। उज्जैन केंद्र से मालवी समाचारों का प्रसारण प्रतिदिन शाम 7:20 पर किया जाएगा, जिन्हें श्रोता उज्जैन के FM बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकेंगे। उज्जैन से विपिन मिश्रा के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। इसके पूर्व आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव जैन ने उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से स्थानीय प्रसारण की शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री जैन ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये दिन इतिहास में अमर है ही के साथ ही इस महान पावन अवसर पर आकाशवाणी उज्जैन से प्रसारण सेवा की शुरुआत हमारे लिए और भी यादगार बन गई है। आकाशवाणी उज्जैन के लिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज से यहाँ जो स्थानीय बोली है मालवी, उसमें कार्यक्रम शुरू होंगे। लगभग 6 घंटे के कार्यक्रम यहाँ से प्रसारण शुरू होगा, जो यहाँ के लोगों के लिए एक नया अनुभव होगा। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली, यहाँ की लोकगीत, इन सब से और अधिक रूबरू होने का मौका मिलेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अरे ओ मालवा का लोग ध्यान रखजो, आकाशवाणी अब सुनवा लायो है मालवांचल की एक एक धड़कन, सीधी सीधी तुम्हारी प्यारी मालवी बोली में। मालवा की महक, मालवी की बात, सारी चीजें एक जगह पे। संध्या घड़ी 7:20 पे। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। देश में लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम संहिता के तहत केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिनका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है। इंदौर के अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने इन कानूनों को बेहद प्रगतिशील बताया है। श्रम संहिता मजदूरों, उद्योगों, स्वास्थ्य से संबंधित तथा इन सब के साथ साथ आर्थिक कल्याण को आगे बढ़ाने से संबंधित है। महिलाओं और पुरुषों के वेतन की समानता की बात कही गई है और महिलाओं को उनके उपयुक्त पाए जाने पर रात्रि कालीन सेवा की भी इसमें बात की गई है।
खासतौर से जो गिग वर्कर हैं, जो उपेक्षित रहे हैं, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। नए श्रम कानून श्रमिकों के लिए हितकर है, उद्योगों के लिए हितकर है और सरकार के लिए भी इसलिए हितकर है क्योंकि इससे विकास दर बढ़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारतीय संसद विश्व के कई देशों के लिए एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर प्रदेश में भी संविधान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को सदा याद रखना चाहिए कि संविधान केवल अधिकार नहीं देता है, बल्कि उसमें महान कर्तव्यों व अनुशासन की भी प्रेरणा है। विधानसभा के मानसरोवर सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल एवं मंत्री प्रतिमा बागरी समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आगरमालवा, अशोकनगर, छतरपुर, पन्ना, श्योपुर, रतलाम और कटनी समेत प्रदेश के सभी जिलों में संविधान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के देवपालपुर से आज भावांतर योजना के तहत 1,34,000 किसानों के खातों में 249 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस दौरान डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों के कल्याण, उत्थान और आर्थिक समृद्धि के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां 264 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। उन्होंने देवपालपुर और गौतमपुरा क्षेत्र के लिए 2,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की। राज्यपाल मंगू पटेल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका कमाना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। श्री पटेल आज महू के डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 16 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोवा की 2 फिल्मों के प्रीमियर को दर्शकों ने खूब सराहा है। वैमानिक द पायलट में 1960 के दशक में गोवा में आए 2 भाइयों की मार्मिक कहानी दिखाई गई है। निर्देशक नीतीश पेरिस ने इस फिल्म को गोवा की ओर से दुनिया के लिए एक खुला प्रेम पत्र बताया है। वहीं युवा फिल्म निर्माता सोहम बेंडे द्वारा निर्देशित जीरो बल्ब में उभरती गोवा की प्रतिभाओं को दिखाया गया है। बेंडे ने सामूहिक सहयोग से कम बजट में फिल्म बनाने के बारे में अपने विचार साझा किए। गोवा एंटरटेनमेंट सोसाइटी की उपाध्यक्ष डेलिला लोबो ने कहा कि सार्थक विषय और सशक्त कहानी कहने की कला गोवा सिनेमा को सरकारी समर्थन और व्यापक मंच दिलाती रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उल्लेखनीय प्रगति हेतु प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। शिवपुरी जिले में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारी को लेकर आज ADR भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। सतना लोकसभा के अंतर्गत महर के उस्ताद अलाउद्दीन खान स्टेडियम और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम मनकहरी में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया और छिंदवाड़ा जिले के 3 थाना क्षेत्रों में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए की सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से स्थानीय प्रसारण का शुभारंभ किया। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माताओं को अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रदेश में भी ली गई संविधान की शपथ और भावांतर योजना के तहत प्रदेश के 1,52,000 किसानों के खातों में 253 करोड़ रुपए की राशि अंतरित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।